हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गौर एकेडमी में। तो देखिए, आज हम लोग करने वाले हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर आपका है 4। इसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस इज़ पैरेलल टू विच एक्सिस। मतलब इसका जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो कौन सी एक्सिस के पैरेलल होगा। तो देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 2y इक्वल टू 5। अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालता हूँ तो मुझे मिलेगी 5/2। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब मैं एक्सिस प्लॉट करके उस पर ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये ओरिजिन 0,0, y की वैल्यू 5/2, मतलब 1 2 3 4 5। 5/2 का मतलब हो गया 2.5। वाई एक्सिस पर कोई लाइन 2.5 यानी 1 से और 2 से और 3 के बीच में यहाँ से कोई लाइन पास हो रही है, ये रही। ठीक है, तो पूछ रहा है ये लाइन जो है कौन सी एक्सिस के पैरेलल है यानी समांतर है। तो क्या ये एक्स एक्सिस जो है इसके समांतर नहीं है, ये इसके पैरेलल ही तो हो गई। तो आपका आंसर हो जाएगा एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर, या इंग्लिश में बोले तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, राइट द लीनियर इक्वेशन ऑफ द ग्राफ विच इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस। मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। एंड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट ऑन लेफ्ट फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन यानी ये आपका हमने एक्सिस बना ली, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये आपका ओरिजिन है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, वाई एक्सिस के पैरेलल है यानी इसके पैरेलल होगा, और किधर होगा 3 यूनिट, कहाँ पर, लेफ्ट में। कहाँ से, ओरिजिन से। ओरिजिन से 3 यूनिट लेफ्ट में, 1 2 एंड 3। यहाँ पर कोई लाइन हमारी है और वाई एक्सिस के पैरेलल भी है, देखो, और ये 3 यूनिट पर है, इसलिए इसका नाम क्या है, x इक्वल टू 3। तो हमारी पास में ये इक्वेशन निकल के आ गई, x इक्वल टू 3, ये आंसर हो गया। ये देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ़ द लाइन दिस। ये लाइन जो है पास हो रखी है किससे, इससे और 0,-3 से। तो हमें ए और बी की वैल्यू बतानी है। तो देखिए, सिंस 5bx माइनस 3ay इक्वल टू 30 पासिस थ्रू, कहाँ से पास हो रही है, -1,0 एंड 0,-3। तो ये दोनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो पहले इसको रखो, x की जगह पर -1 रखेंगे, 5b x की जगह पर -1, -3a y की जगह पर 0 इक्वल टू 30। तो ये हो गया माइनस के 5b, ये 0 हो गया, इक्वल टू 30। तो b की वैल्यू क्या मिलेगी, 30/-5 यानी कि -6। b की वैल्यू आ गई। अब ये इससे भी पास हो रही है 0,-3 से, तो इस पॉइंट को भी यहाँ रखो इस इक्वेशन में। x की जगह पर 0 रखा, -3a y की जगह पर -3 रखा, इक्वल टू 30। तो ये 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस के 9a इक्वल टू 30। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 30/9। 3 से 10 टाइम्स और 3 से ये, तो क्या आ गई a की वैल्यू 10/3। b की वैल्यू क्या आ गई, -6। ये हमारे दोनों आंसर हो गए। ये देखिए, आपको क्या करना है फोर्थ क्वेश्चन में, राइट टू लीनियर इक्वेशन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,-3। हमें दो इक्वेशन लिखनी है जो इससे पास हो। तो देखिए, अगर मैं लिखता हूँ कि x प्लस वाई इक्वल टू, अगर x की वैल्यू 2 और y की जगह पर -3, तो 2 - 3 क्या मिलेगा, -1। एक इक्वेशन ये होगी, ये पॉइंट रखने पर देखो सेटिस्फाई हो रही है। अगर आपको नहीं सर मैं तो x माइनस के y लिखूंगा, तो ठीक है, x की जगह पर 2 माइनस वाई की जगह पर -3 लिखेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 + 3 कितना आ जाएगा, 5। ये दूसरी इक्वेशन ये बन जाएगी। तो हम कहें नहीं सर मैं तो 2x लिखूंगा और यहाँ पर प्लस के y लिखूंगा, तो इक्वल में क्या लिखेंगे, तो रखो x की जगह पर 2 2 = 4 माइनस वाई की जगह पर 3, 4 - 3 1। देखो थर्ड इक्वेशन ये बन गई।
आप कहोगे नहीं सर मैं तो 2x माइनस 3y लिखूंगा, बिल्कुल लिख सकते हो, आप फ्री हो। तो x की जगह पर 2 लिखेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस y की जगह पर -3, माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, 9 और 4 13, ये बन गई इक्वेशन। तो आप बहुत सारी इक्वेशन लिख सकते हैं, यहाँ केवल आपको 2 इक्वेशन लिखनी थी, हो गया आंसर। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है इसमें से क्वेश्चन, राइट दिस लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, और आपको कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो लास्ट में राइट ऑल्सो एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, एक्स को वाई के टर्म्स में भी लिखना है। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, एक्स प्लस √3y, इस 4 को इधर ले आया तो माइनस का 4 इक्वल टू ज़ीरो। अब ये देखो इसकी फॉर्म में बन गई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से मैंने कंपेयरिंग किया तो मुझे ए की वैल्यू क्या मिलेगी 1, बी की वैल्यू क्या मिलेगी √3 और सी की वैल्यू -4। ये मेरा यहाँ पर इतना पार्ट कंप्लीट हो गया। अब कह रहा है राइट ऑल्सो एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, हाँ मैं एक्स को वाई के टर्म्स में लिखना है। तो देखिए एक्स इक्वल टू ये जो √3y था इसको मैंने इधर कर दिया तो क्या मिलेगा 4 माइनस के √3y। तो देखो x की वैल्यू y के टर्म में हो गई, नहीं हो गई, ये हो गया आंसर, ये भी आपका आंसर यहाँ। ये देखिए 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। हमें इस लीनियर इक्वेशन यानी 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 के सॉल्यूशन बताने हैं, कब, जब x एक्सिस पर हो और y एक्सिस पर हो। मतलब इस लाइन का जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इस लाइन का जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन एक्स एक्सिस पर कट करेगी और वाई एक्सिस पर भी कट करेगी, तो किस पॉइंट पर कट करेगी वो पॉइंट हमें बताना है। तो देखिए जब एक्स एक्सिस पर कट करेगी तो यहाँ पर x,0 यानी y वाला पॉइंट 0 होगा, और जब वाई एक्सिस पर कट करेगी तो 0,y x वाला पॉइंट 0 होगा। तो कुछ नहीं करना है मुझे इस इक्वेशन में, जब एक्स एक्सिस की बात करेगा तो y इक्वल टू 0 रख देना है। तो क्या मिलेगा 2x प्लस 0 इक्वल टू 4, 2x इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2 मिल जाएगी। इसीलिए पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, पॉइंट हो गया 2,0। ठीक है, बी पॉइंट की बात करूं तो क्या कह रहा है वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस के लिए क्या करेंगे, पुट सेकेंड पार्ट, पुटिंग x इक्वल टू 0, तो रखेंगे 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 4, तो ये तो 0 हो गया, तो y की वैल्यू क्या मिल गई 4 मिल गई। ठीक है, इसीलिए पॉइंट क्या हो गया 0,4। ठीक है, सेकंड पार्ट यहाँ ख़त्म हो गया। थर्ड में क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट अबव। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए एक्स अक्ष से 3 इकाई ऊपर लंबवत दूरी, यानी कि ये आपकी एक्स अक्ष है, यहाँ से 3 इकाई की ऊपर दूरी पर कोई पॉइंट है, तो यानी कि ये वाई एक्सिस की बात कर रहा है कि वाई की डायरेक्शन में 3 चल रहा है, यानी ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस, तो वाई इक्वल टू 3 पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 4, 2x इक्वल टू 4 माइनस 3, तो x की वैल्यू 1/2। ठीक है, इसलिए पॉइंट क्या हो जाएगा 1/2 कॉमा 1/2,3। ये हमारे पास में आंसर हो गया थर्ड पार्ट का। ये देखिए 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिव द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 एज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी एक चर में हमें इसका ज्यामितीय निरूपण बताना है। तो देखिए 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से 2x की वैल्यू -5, तो x की वैल्यू -5/2 यानी कि -2.5। तो केवल एक चर की बात करें तो संख्या रेखा पर 0 1 2 -1 -2 और आगे भी रहेगा -3। 2.5 कहाँ होगा, यहाँ इन दोनों के बीच में, ये हमारा एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, एक बिंदु को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये आपका ए पार्ट हो गया। अब बात करते हैं बी पार्ट की, 2 चर में इसका ज्यामितीय निरूपण। तो देखिए 2x प्लस 0y प्लस 5 इक्वल टू 0, 2 वेरिएबल में अगर बात करें तो यहाँ पर जैसे जैसे y की वैल्यू चेंज होती रहेगी हमें x की वैल्यू हर बार यही मिलती रहेगी। क्यों, क्योंकि y हमारा यहाँ पर क्या है 0 इंटू, यानी कि y का टर्म ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है, एक लाइन मिलने वाली है। तो देखें 2 चर में ये x अक्ष है, ये y अक्ष है,
ये आपका मूल बिंदु ऑरिजिन है। 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने x की वैल्यू रिप्लेस करी। देखो मैंने y की वैल्यू चेंज करनी है क्योंकि y हमारा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ज़ीरो है। तो y की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो 1 × 0 तब भी ज़ीरो रहेगा, तब भी x की वैल्यू क्या मिलेगी, -5/2। y की वैल्यू 2 रख देता हूँ तो भी ज़ीरो हो जाएगा, तब भी -5/2। 3 रखता हूँ तब भी -5/2, यानी कि -5/2 इधर की तरफ में यहाँ पॉइंट एक्स वाई की वैल्यू 1 रखें, 2 रखें, चाहे 3 रखें, y की वैल्यू 1 रखो तब भी ये मिलेगी, 2 रखेंगे तब भी ये मिलेगा, y की वैल्यू 3 रखेंगे तब भी ये मिलेगा। यानी कि एक आपके पास में एक लाइन जाएगी जो किससे पास हो रही है, x = -5/2, यानी कि 2.5 से पास हो रखी है, -k से। तो ये इसका क्या हो गया, ज्यामितीय निरूपण, और ये इसका क्या होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इसके पॉइंट क्या हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें 1 वेरिएबल में तो एक पॉइंट हो जाएगा, और अगर बात करें 2 चर में यानी 2 वेरिएबल्स में तो क्या बन जाएगा उसका सॉल्यूशन, एक लाइन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एक लाइन बन जाएगी। ये हमारे आंसर हो जाएंगे, यहाँ पॉइंट और यहाँ लाइन। ये देखिए 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, टैक्सी चार्जेस ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। 1 किलोमीटर आप जाते हो तो आपको 15 रुपीज़ चार्ज देना है, एंड 8 रुपीज़ ईच फॉर एवरी सब्सिक्वेंट किलोमीटर। उससे आगे जितना भी आप जाएंगे तो आपको 8 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से देना होगा। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ x किलोमीटर एन अमाउंट ऑफ y इज़ पेड। कितने रुपये पेड किए गए, y। तो हमें क्या लिखना है, लीनियर इक्वेशन लिखनी है इस कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो देखिए क्या कह रहा है, टोटल डिस्टेंस उसने कही है x, ठीक है। टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर, ठीक है। अब 1 किलोमीटर का उसको 15 रुपीज़ देना ही देना है। तो रिमेनिंग कितनी बची, रिमेनिंग डिस्टेंस होगी कितनी, x - 1, और जितनी बची डिस्टेंस है उसका 8 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से देंगे। तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 8 × x - 1 प्लस पहले किलोमीटर का 15 रुपया। तो ये सब टोटल कॉस्ट ही तो है, ये सब मिला करके कितना हो रहा है टोटल कॉस्ट, y। देखो कह रहा है अमाउंट कितना है, y। तो हमारे पास में इक्वेशन बन गई y = 8x - 8 प्लस का 15, y = 8x प्लस के 7। ये एक हमारे पास में क्या बन गई, इक्वेशन बन गई, ठीक है। इक्वेशन लिखना था। अब आपको क्या करना है, ड्रॉ द ग्राफ, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स फाइंड करते हैं x और y के। x की वैल्यू मैं 0 रखता हूँ तो मुझे y की वैल्यू 7 मिल जाती है, ठीक है। और अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ, -1, तो मुझे y की वैल्यू -1 मिल जाती है, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये देखिए ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन, ठीक है। तो x की वैल्यू 0, y पे 7, x की वैल्यू 0 0 1 2 3 4 5 6, और आगे बढ़ा देते हैं 7, और 1 2 3 4 5 -1 -2 -3। तो देखिए कहाँ है, 0,7 यहाँ गया ये पॉइंट, -1, -1 नीचे की तरफ होगा, यानी कि यहाँ। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाती हुई एक लाइन हम लोग खींच देंगे, ये इसका क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कंप्लीट होते हैं आपके आज के टेस्ट के क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।